नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं कोरोना टॉप 20। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,152 तक पहुंच गई है, जिसमें 856 लोगों को रिकवर भी कर लिया गया है, जबकि 308 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में 7,987 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,985 हो गई है और 217 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 149 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,154 हो गई है, जबकि 24 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। भरतपुर में 10 और बांसवाड़ा में 1 केस। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 815, 11 की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 341 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 103 लोग संक्रमित हैं, जिसमें ईरान से लाए गए 52 लोग भी शामिल हैं। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने आज प्रशासन और सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। लाहौटी ने कहा कि कोरोना के प्रति सरकार की लापरवाही के चलते जयपुर शहर को न्यूयॉर्क और इटली बनते देर नहीं लगेगी। लाहौटी ने कहा कि जयपुर को आग में धकेला जा रहा है। कोटा में कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू 20 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। 2 इलाकों में महाकर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया गया है। मकबरा और नेहरू नगर की 45 गलियां सील कर दी गई हैं। नागौर के बासनी गांव में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस आने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। टोंक के मालपुरा कस्बे में कई स्थानों पर नोटों को कोरोना से संक्रमित कर फेंकने से हड़कंप मच गया। लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने नोटों को अखबार के टुकड़ों सहित सीज कर लिया। भीलवाड़ा के झरडू खेड़ा गांव में क्वारंटीन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने एक हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बीच अजमेर पुलिस की एक सामाजिक सरोकार निभाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार युवक का हुलिया पूरी तरीके से बदल डाला। पुलिस ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए युवक के बाल कटवाए और उसकी दाढ़ी भी बनवाई। बारां में एक नन्ही बच्ची लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता फैला रही है। इस मासूम की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्ची के पिता किशनगंज थाने में तैनात हैं। एक तरफ देश में लॉकडाउन है, दूसरी तरफ आस्था का सवाल है। ऐसे में टेक्नोलॉजी इन दोनों के बीच एक पुल बनकर सामने आई है। रविवार को ईस्टर पर राजधानी जयपुर में ईसाई समाज ने ऑनलाइन प्रार्थना की और प्रभु यीशु से कोरोना को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। कोरोना की जंग में ड्यूटी में लगा कोटा के स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अपनी पत्नी और नवजात बेटी से नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सा विभाग में कर्मचारी उमेश कुमार की पत्नी ने 2 दिन पहले एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण पत्नी और बेटी से मिलने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद उसने वीडियो कॉल करके ये इच्छा पूरी की। अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का कोटा के लोगों ने सम्मान किया। रंग विहार कॉलोनी में लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर और छतों से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। टोंक जिले की बनास नदी और उसके किनारे बसे गांवों में सब्जी उगाने वाले किसानों का हाल बेहाल है। लॉकडाउन से सब्जियों का व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है, लिहाजा किसानों को सब्जियां या तो फेंकनी पड़ रही हैं या फिर मवेशियों को खिलानी पड़ रही हैं। उदयपुर में लोग लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं। ड्रोन से भी तस्वीरें ली जा रही हैं और निगरानी की जा रही है। कोरोना से
कोरोना से जंग के लिए 14 अप्रैल के बाद 2 सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रहना तय है, लेकिन उद्योग मंत्रालय ने 15 बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में काम शुरू करने की सिफारिश भी की है। हालांकि इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर होना है। लॉकडाउन में छूट कोरोना संक्रमण के फैलाव और एक्टिव मामलों के आधार पर मिलेगी। सरकार देश के इलाकों को राज्य के इलाकों को कोरोना के संक्रमण के स्तर के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर ढील संबंधी नियम तय कर सकती है। राजस्थान में भी 15 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो सकता है। इसको लेकर टास्क फोर्स ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने की बात है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कोरोना के खतरे वाले इलाकों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है।